हेलो फ्रेंड्स, मैं अमित। आज हम लोग ए टू जेड ग्रामर सीरीज में इन्वर्जन करने वाले हैं। इन्वर्जन, तो सबसे पहले तो हम लोग इन्वर्जन एडवर्ब का एक पार्ट है इन्वर्जन। तो इन्वर्जन को समझने के लिए हम लोग पढ़ेंगे आज इन्वर्जन क्या होता है, क्यों यूज करते हैं, टाइप्स ऑफ इन्वर्जन, मींस एवरीथिंग वी आर गोइंग टू एक्सप्लेन। आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन अबाउट इन्वर्जन। तो इन्वर्जन मींस, सबसे पहले तो इन्वर्जन मींस क्या होता है। इन्वर्जन means putting the verb before the subject. तो इन्वर्जन मीन्स पुटिंग द वर्ब बिफोर द सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के पहले वर्ब को रखना ही, वर्ब को पुट करना ही इन्वर्जन कहलाता है। तो नॉर्मल में हम क्या करते हैं, नॉर्मल में अगर हम लोग सेंटेंस बनाते हैं तो हम लोग पहले करते हैं सब्जेक्ट प्लस वर्ब और प्लस अगर ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट करते हैं। लेकिन यही अगर वर्ब पहले हो जाए और सब्जेक्ट बाद हो जाए तो यह इन्वर्जन कहलाएगा। जैसे यू आर गोइंग टू हिम, यू आर गोइंग टू हिम। अगर नॉर्मल देखें, नॉर्मल सेंटेंस हम लोग देखें तो यहाँ क्या होता है, पहले सब्जेक्ट होता है, उसके बाद वर्ब होता है, या एक्सिलरी वर्ब है और मेन वर्ब है। दोनों आर गोइंग दोनों वर्ब भी है, या एक हेल्पिंग वर्ब है या ऑक्सिलरी वर्ब है और गोइंग मेन वर्ब है। उसके बाद टू हिम हम लोग लगा देते हैं, अगर इससे आगे बात करनी हो तो यू आर गोइंग टू हिम। तो यहां हम लोग नॉर्मल में देख रहे हैं। लेकिन अगर इसी को आर यू गोइंग टू हिम, आर यू गोइंग टू हिम, तो यही देखिए यहाँ क्या हो रहा है कि सब्जेक्ट से पहले ऑक्सिलरी वर्ब का यूज हो रहा है। मींस वर्ब को पहले रख रहे हैं, सब्जेक्ट से पहले हम लोग वर्ब को रख रहे हैं, तो यह एक इन्वर्जन होगा। तो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं क्वेश्चन इन्वर्जन में हम लोग पढ़ेंगे यस नो क्वेश्चन इन्वर्जन में हम लोग पढ़ेंगे यस नो क्वेश्चन और WH वर्ड्स। मींस WH वर्ड्स वाले सेंटेंस इन्वर्जन कहलाएंगे। यस नो क्वेश्चन वाले सेंटेंस इन्वर्जन कहलाएंगे क्वेश्चन इन्वर्जन। तो क्वेश्चन इन्वर्जन में जैसे हम लोगों ने अभी जस्ट देखा कि अगर नॉर्मल सेंटेंस बनाते हैं तो यू आर गोइंग टू, मींस सब्जेक्ट को पहले रखते हैं और वर्ब को बाद में। लेकिन इसी का अगर इन्वर्जन मींस इसी को हम लोग अगर यस नो क्वेश्चन में चेंज कर देते हैं तो वर्ब पहले आ जा रहा है सब्जेक्ट से पहले, और इसी को हम लोग इन्वर्जन कहेंगे। आर यू गोइंग टू मार्केट, ये इससे आगे भी हम लोग देखेंगे कि अगर अभी हम लोग जैसे व्हाट आर यू डूइंग, सबसे पहले तो हम लोग ये देखेंगे कि अगर WH वर्ड से स्टार्ट हो रहे हैं सेंटेंस है तो ये जरूरी नहीं है कि वह इंट्रोगेटिव सेंटेंस ही होंगे। अगर WH वर्ड से जैसे हु, व्हाट, हुम, व्हिच, ये सारे वर्ड अगर वर्ड से पहले स्टार्ट हो रहे हैं सेंटेंस से तो ये जरूरी नहीं है कि वह एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस ही होगा। लेकिन अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस देखने के लिए हम लोगों को सबसे पहले यह देखना होगा कि इंट्रोगेशन लगा हुआ है नहीं, इंट्रोगेशन मार्क लगा हुआ है कि नहीं। क्योंकि देखिए अगर व्हाट से स्टार्ट होने वाले सेंटेंसेस अगर इंट्रोगेटिव कहलाएंगे तो ये फिर कैसे हो गया, व्हाट अ ब्यूटीफुल गर्ल शी इज। यहां तो हम लोग देख रहे हैं कि इज वर्ब सब्जेक्ट के बाद आ रहा है, व्हाट अ ब्यूटीफुल, तो यह एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस नहीं है, यह एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। तो WH वर्ड से स्टार्ट होने वाले सेंटेंसेस सिर्फ और सिर्फ इंट्रोगेटिव सेंटेंस ही नहीं होते हैं। उसमें हमें यह देखना है कि अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो वहां इंट्रोगेशन मार्क होगा ही, तभी वह एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। इसके आगे हम लोग देखेंगे कि अगर यस नो क्वेश्चन या WH वर्ड्स में सब्जेक्ट से पहले वर्ब आ रहा है तो वह एक इन्वर्जन होगा। जैसे हम लोग देखेंगे सबसे पहले तो यू आर कमिंग, अगर नॉर्मल देखते हैं तो इसका क्या होगा, आर यू कमिंग। अगर इन्वर्जन इसका देखें, अगर इसका इन्वर्जन देखें तो वर्ब क्या हो रहा है, वर्ब सब्जेक्ट से पहले आ रहा है, तो हम लोग इसको इन्वर्जन बोलेंगे। जैसे व्हाट आर यू डूइंग या हु आर यू, तो यहां हम लोग देख रहे हैं कि सब्जेक्ट से पहले वर्ब आ रहा है तो हम लोग यहां इन्वर्जन कहलाएगा। अब इसके बाद हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे कि हम लोग इन्वर्जन का यूज करते क्यों है। तो सेंटेंस को इंफैटिक बनाने के लिए, सेंटेंस को और भी ज्यादा जोर
देकर बोलने के लिए, एम्फैटिक बनाने के लिए हम लोग इन्वर्जन का यूज करते हैं। उसके बाद हम लोग देखेंगे अभी अब टाइप्स ऑफ इन्वर्जन, टाइप्स ऑफ इन्वर्जन। सब उसमें हम लोगों ने क्वेश्चन इन्वर्जन देख लिया। उसके बाद अभी हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ इन्वर्जन, टाइप्स ऑफ इन्वर्जन। हम लोगों ने अभी इन्वर्जन पढ़ना इसीलिए स्टार्ट किया है क्योंकि अगर हम लोग कल अगर पढ़ते हैं सेंटेंस इंप्रूवमेंट में हम लोगों को इन्वर्जन से भी बहुत सारे क्वेश्चंस मिलते हैं। तो इन्वर्जन पढ़ना बहुत जरूरी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है इंग्लिश ग्रामर का, जरूर देखें आप। तो टाइप्स ऑफ इन्वर्जन में हम लोग अभी देखेंगे निगेटिव एडवर्बियल्स, निगेटिव एडवर्बियल्स। सबसे पहले अगर हम लोग क्वेश्चन इन्वर्जन के बाद अगर देखें तो हम लोग देखेंगे निगेटिव एडवर्बियल्स। क्वेश्चन इन्वर्जन में हम लोगों ने देखा कि यस नो क्वेश्चन जैसे नॉर्मल में हम लोग बनाते हैं यू आर कमिंग, तो हम लोग उसी को वर्ब को पहले लेकर के आर यू कमिंग कर देते हैं, तो इन्वर्जन कहलाता है। या फिर डब्ल्यूएच वर्ड्स में हम लोग देख रहे हैं कि व्हाट है आर यू डूइंग, तो यहाँ आर क्या हो रहा है, मींस वर्ब क्या हो रहा है, सब्जेक्ट से पहले आ रहा है, तो यह इन्वर्जन हो जाएगा। इसके बाद निगेटिव एडवर्बियल्स मींस नो सूनर, हार्डली, scarcely, on no account, under no circumstances, तो ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हैं जैसे seldom, never, तो ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हैं। अगर नो सूनर से, हार्डली से, स्कार्सली से, ऑन नो अकाउंट से, अंडर नो सर्कमस्टांसेस, सेल्डम, नेवर, इन सारे वर्ड्स से अगर स्टार्ट हो रहे हैं सेंटेंसेज, तो हम लोग वहां इन्वर्जन का यूज करेंगे। मींस पहले वर्ब होगा उसके बाद सब्जेक्ट होगा, पहले वर्ब होगा उसके बाद सब्जेक्ट होगा। जैसे एग्जांपल अगर हम लोग लेते हैं कि नेवर हैव आई सीन सच अ ब्यूटीफुल गर्ल। तो यहां हम लोग देख रहे हैं कि अगर नेवर से स्टार्ट हो रहा है तो पहले हम लोगों ने वर्ब लगाया है उसके बाद सब्जेक्ट रख रहे हैं, पहले वर्ब आया है उसके बाद सब्जेक्ट रख रहे हैं। मींस एटलीस्ट ऑक्सिलरी वर्ब, हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले आएगा, उसके बाद सब्जेक्ट के बाद हम लोगों ने मेन वर्ब को लगाया है। तो वर्ब को सब्जेक्ट के पहले रखना ही इन्वर्जन कहलाता है। तो सेल्डम, नो सूनर, हार्डली, स्कार्सली, ऑन नो अकाउंट, अंडर नो सर्कमस्टांसेस, नेवर, ये सारे वर्ड्स से अगर सेंटेंसेस स्टार्ट हो रहे हैं तो हम लोग इन्वर्जन का यूज करेंगे। तो अगर इसका नेवर हैव आई सीन सच अ ब्यूटीफुल गर्ल, इसका अगर हम नॉर्मल बनाना चाहें तो आई हैव नेवर सीन सच अ ब्यूटीफुल गर्ल, उसी को अगर हम इन्वर्जन में यूज करें तो नेवर हैव आई सीन सच अ ब्यूटीफुल गर्ल। इसमें हम लोग अभी निगेटिव एडवर्बियल्स में और भी बहुत सारे वर्ड्स देखेंगे और उसके एग्जांपल्स देखेंगे कि हम लोग इसको कैसे यूज करते हैं, हाउ टू यूज इन्वर्जन निगेटिव एडवर्बियल्स। तो नो सूनर, हार्डली, स्कार्सली, ऑन नो अकाउंट, अंडर नो सर्कमस्टांसेस, सेल्डम, नेवर, इन सारे वर्ड्स के साथ अगर इन सारे वर्ड्स से अगर सेंटेंसेस स्टार्ट हो रहे हैं तो उसमें हम लोग कैसे इन्वर्जन का यूज करते हैं, कहां इन्वर्जन का यूज करते हैं, ये सारे नॉट ओनली बट आल्सो बहुत सारे एडवर्ब ऑफ प्लेस देखेंगे अभी, जैसे हियर कम्स द बस, हियर कम्स द बस। तो अभी हम लोग एडवर्ब ऑफ प्लेस में भी देखेंगे कि इन्वर्जन का यूज होता है। एडवर्ब ऑफ प्लेस, तो हियर कम्स द बस, लो बस आ गई, जैसे हम लोग बात करते हैं कि बस नहीं आई है, मान लीजिए अगर कहीं आप एक जगह बस स्टॉप पर हैं और या एक स्टेशन पे है और बस अभी तक नहीं आई है, हम लोग बात कर रहे हैं कि बस लेट हो रही है, तो अगर मान लीजिए वहां देख लेता है कि बस आ रही है तो उसमें क्या होता है कि हियर कम्स द बस, लो बस आ गई, वो हियर कम्स द बस। तो यहां हम लोग देख रहे हैं कि द बस से पहले कम्स, वर्ब क्या हो रहा है कि सब्जेक्ट से पहले आ रहा है, वर्ब क्या हो रहा है, सब्जेक्ट से पहले आ रहा है। तो इन्वर्जन एक एडवर्ब का ही पार्ट है और उसमें अभी हम लोग देखेंगे एडवर्ब ऑफ प्लेस, निगेटिव एडवर्बियल्स और बहुत सारे सो सच के पहले भी हम लोग इन्वर्जन का यूज करते हैं। अभी हम लोग निगेटिव एडवर्बियल्स के और सारे वर्ड्स और एग्जांपल्स देखेंगे। तो टाइप्स ऑफ इन्वर्जन में क्वेश्चन इन्वर्जन को अभी हम लोग कुछ और क्लियर करते चले कि अगर आई एम गोइंग है तो इसी को अगर नॉर्मल सेंटेंस है कि आई एम गोइंग, तो इसी को अगर सब्जेक्ट को वर्ब के बाद या वर्ब सब्जेक्ट के पहले आई गोइंग है तो इसी को हम लोग इन्वर्जन बोलेंगे। लेकिन जैसे ही वेंट टू पटना, तो यहाँ तो हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ एक्चुअली वर्ब है या मेन वर्ब है, तो हम एक्चुअली वर्ब को पहले ले रहे हैं, लेकिन यहाँ वेंट को नहीं लेंगे, को हम पहले नहीं लेंगे। इसके लिए अगर यह सेंटेंस क्या है, यह सेंटेंस है सिंपल पास्ट का, और सिंपल पास्ट के लिए हम एक्चुअली वर्ब डिड का यूज करते हैं। यहाँ होगा डिड ही गो
टू पटना। अगर हम लोगों को इन्वर्जन बनाना हो, अगर हम लोगों को इन्वर्जन का यूज करना है, इन्वर्जन में बनाना है, तो हम लोग क्वेश्चन इन्वर्जन में सबसे पहले ऑक्सिलरी वर्ब या मॉडल वर्ब को लेते हैं, उसके बाद सब्जेक्ट को लेते हैं, उसके बाद मेन वर्ब को लेते हैं। सबसे पहले हम लोग ऑक्सिलरी वर्ब को लेते हैं, उसके बाद सब्जेक्ट को लेते हैं, उसके बाद मेन वर्ब। मींस वर्ब को सब्जेक्ट के पहले रखना ही इन्वर्जन कहलाता है। और एक चीज, अगर यह एक पार्शियल इन्वर्जन होगा, यह एक पार्शियल इन्वर्जन होगा। कंप्लीट इन्वर्जन जैसे अगर हम लोग मेन वर्ब को भी सब्जेक्ट के पहले कर दें तो वह कंप्लीट इन्वर्जन होगा। तो क्वेश्चन इन्वर्जन में हम लोग देख रहे हैं कि आई एम गोइंग, एम आई गोइंग हो गया, मींस क्योंकि वर्ब सब्जेक्ट के पहले आ गया। फिर यहां हम लोग देख रहे हैं कि सिंपल पास्ट का सेंटेंस है, तो हम लोगों ने डिड ऑक्सिलरी वर्ब के लिए किया है। जैसे ही गोज टू हिम, तो यहाँ हम लोग देख रहे हैं यह एक सिंपल प्रेजेंट का सेंटेंस है, और इसको हम लोग अगर ऑक्सिलरी वर्ब इन्वर्जन में बनाना चाहे तो इस ऑक्सिलरी वर्ब के लिए डज का यूज करते हैं। डज ही गो टू हिम। तो इन्वर्जन के लिए हम लोग ऑक्सिलरी वर्ब को पहले रखते हैं, उसके बाद सब्जेक्ट को रखते हैं, उसके बाद मेन वर्ब को रखते हैं। अब हम लोग नेगेटिव एडवर्बियल्स में देखेंगे कि सेल्डम, नेवर, ऑन नो अकाउंट, अंडर नो सर्कमस्टांसेस। बी में देखेंगे नेगेटिव एडवर्बियल्स। तो यहां हम लोग देखेंगे इसके वर्ड्स जैसे सेल्डम, नेवर, अंडर नो सर्कमस्टांसेस, ऑन नो अकाउंट, हार्डली, स्कार्सली, रेयरली। तो ये सारे वर्ड्स, अगर इन सारे वर्ड्स से अगर सेंटेंस स्टार्ट हो रहे हैं तो हम लोग इन्वर्जन का यूज करेंगे। मींस सब्जेक्ट के पहले वर्ब आएगा। वर्ब क्या होगा? सब्जेक्ट के पहले आएगा। जैसे हार्डली डज ही कम हियर, हार्डली डज ही कम हियर। तो यहाँ हार्डली से अगर स्टार्ट हो रहा है सेंटेंस, तो पहले हम लोग क्या कर रहे हैं कि ऑक्सिलरी वर्ब को सब्जेक्ट के पहले रख रहे हैं। ऑक्सिलरी वर्ब को मींस वर्ब को सब्जेक्ट के पहले रख रहे हैं। हार्डली से स्टार्ट हो रहा है सेंटेंस, तो वर्ब को सब्जेक्ट के पहले रख रहे हैं। यही इन्वर्जन कहलाता है। अगर हार्डली से, स्कार्सली से, रेयरली से, अंडर नो सर्कमस्टांसेस, सेल्डम, नेवर, ऑन नो अकाउंट, इन सारे वर्ड्स से अगर सेंटेंसेस स्टार्ट हो रहे हैं तो हम लोग इन्वर्जन का यूज करेंगे। और इन्वर्जन मींस सब्जेक्ट के पहले वर्ब को रखना। तो हार्डली डज ही कम हियर, never have I seen such a beautiful girl, तो नेवर के साथ हम लोग, अगर नेवर से स्टार्ट हो रहा है सेंटेंस, तो पहले हम लोग सब वर्ब का यूज करेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा। नेवर हैव आई सीन सच अ ब्यूटीफुल गर्ल। उसके बाद अगर और भी सेंटेंसेस देखना चाहें, होता है नो सूनर, एक होता है नो सूनर। तो नो सूनर के साथ हम लोग जानते हैं देन का यूज होता है। अगर पेयर देखें, हम लोगों ने कंजक्शन में देखा है कि हार्डली और स्कार्सली के साथ वेन का यूज होता है। हार्डली और स्कार्सली के साथ वेन का यूज होता है, और नो सूनर के साथ देन का यूज होता है। तो नो सूनर डिड आई लीव द हाउस देन इट बिगेन टू रैन। तो यहां हम लोग देख रहे हैं कि नो सूनर के साथ सबसे पहले पेयर देखेंगे। तो हम लोगों को कॉमन एरर में नो सूनर के साथ सेंटेंस दिया जाता है, तो सबसे पहले तो हम लोग पेयर इसका देखेंगे। नो सूनर के साथ देन का यूज हो रहा है, तो पेयर ठीक है। अब हम लोग देखेंगे कि इन्वर्जन का यूज हो रहा है या नहीं। तो नो सूनर के साथ डिड है, मींस वर्ब पहले है, उसके बाद सब्जेक्ट है, उसके बाद मेन वर्ब है, तो ये भी ठीक है। तो नो सूनर डिड आई लीव द हाउस देन इट बिगेन टू रेन। तो सेंटेंस को एटिक बनाने के लिए हम लोग, सेंटेंस पर जोर डालने के लिए हम लोग इन्वर्जन का यूज करते हैं। ज्यों ही मैं घर से निकला बारिश शुरू हो गई, बारिश होने लगी। ज्यों ही मैं घर से निकला त्यों ही बारिश होने लगी। तो सेंटेंस को एम्फैटिक बनाने के लिए हम लोग इन्वर्जन का यूज करते हैं। तो नो सूनर के साथ अगर सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है तो हम लोग इन्वर्जन का यूज करेंगे। नो सूनर, सेल्डम, नेवर, अंडर नो सर्कमस्टांसेस, ऑन नो अकाउंट, हार्डली, स्कार्सली, रेयरली। तो इन सारे वर्ड्स से अगर स्टार्ट हो रहे हैं सेंटेंसेस, तो हम लोग उसमें इन्वर्जन का यूज करेंगे। इसके बाद हम लोग देखेंगे, हम लोग एडवर्ब ऑफ प्लेस में भी इन्वर्जन का यूज करते हैं। एडवर्ब ऑफ प्लेस में भी इन्वर्जन का यूज करते हैं। जैसे हेयर देयर के साथ हम लोग इन्वर्जन का यूज करते हैं। तो हम लोग देखेंगे हेयर या एडवर्ब ऑफ प्लेस। तो हम लोग देखेंगे हेयर, देयर,
या प्लेस जहां भी हो, प्लेस की बात जहां भी हो तो हम लोग इन्वर्जन का यूज करेंगे। जैसे हियर कम्स द ट्रेन, हियर कम्स द ट्रेन, हियर कम्स द ट्रेन, देयर गोज द बॉय, देयर गोज द बॉय। तो यहां देख रहे हैं कि लो ट्रेन आ गई, हियर कम्स द ट्रेन, तो हियर या देयर के बाद हम लोग इन्वर्जन का यूज करते हैं। मींस एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ प्लेस में हम लोग नॉर्मल में अगर हम लोग देखें, नॉर्मल में अगर हम लोग देखें कि एक कैट सैट ऑन द वॉल, सैट ऑन द वॉल मींस एक बिल्ली दीवार पर बैठी है, तो कैट सैट ऑन द वॉल। अगर इसी को हम लोग अगर इन्वर्जन में बनाए, अगर हम यहां हम लोग देख रहे हैं कि ऑन द वॉल, अगर हम लोग इसी को इन्वर्जन में बनाए, ऑन द वॉल सैट अ कैट, सैट अ कैट मींस यहां हम लोग कंप्लीट इन्वर्जन कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने इसका वर्ब नहीं लिया, इसका हेल्पिंग वर्ब नहीं लिया, मेन वर्ब को ही पहले रख दिया सब्जेक्ट के पहले। ऑन द वॉल सैट अ कैट इन्वर्जन में हम लोग यूज कर सकते हैं, इन्वर्जन में हम लोग यूज कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि सो सच के साथ या नॉट ओनली बट ऑल्सो के बाद भी हम लोग इन्वर्जन का यूज करते हैं। नॉट ओनली बट ऑल्सो के बाद भी हम लोग इन्वर्जन का यूज करते हैं। नीदर इधर के साथ हम लोग इन्वर्जन का यूज करते हैं। नीदर नॉर इधर और के साथ हम लोग इन्वर्जन का यूज करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे नॉट ओनली बट ऑल्सो, नॉट ओनली बट ऑल्सो के साथ, नॉट ओनली बट ऑल्सो वाले सेंटेंस हो तो नॉट ओनली के साथ हम लोग इन्वर्जन का यूज करेंगे। नॉट ओनली के साथ हम लोग इन्वर्जन का यूज करेंगे। नॉट ओनली के साथ हम लोग इन्वर्जन का यूज करेंगे। अगर नॉट ओनली बट ऑल्सो वाले सेंटेंसेज हो तो नॉट ओनली के साथ हम लोग इन्वर्जन का यूज करेंगे। अगर एग्जांपल लेना चाहें कि नॉट ओनली डिड शी विन, शी सेट अ रिकॉर्ड, शी ऑल्सो सेट अ रिकॉर्ड। तो यहां नॉट ओनली के साथ हम लोग इन्वर्जन का यूज करेंगे। अगर नॉट ओनली बट ऑल्सो से सेंटेंस स्टार्ट मींस नॉट ओनली बट ऑल्सो वाले सेंटेंसेज हो तो हम लोग नॉट ओनली के साथ इन्वर्जन का यूज करेंगे। नॉट ओनली डिड शी विन but she also set a record. Not only did she win but she also set a record. Not only but also के बाद वाले सेंटेंसेज में हम लोग नॉट ओनली बट ऑल्सो वाले सेंटेंसेज में हम लोग नॉट ओनली के साथ इन्वर्जन का यूज करेंगे। अब हम लोग देखेंगे कंडीशनल सेंटेंसेज में, कंडीशनल सेंटेंसेज में भी हम लोग इन्वर्जन का यूज करते हैं। लेकिन अगर कंडीशनल सेंटेंस में इफ का यूज हो, अगर हम लोग देखेंगे कंडीशनल सेंटेंसेज तो कंडीशनल सेंटेंस में अगर इफ का यूज हो तो हम लोग वहां इन्वर्जन का यूज नहीं करेंगे। जैसे इफ आई वेयर यू, आई वुड फॉरगिव हिम। अगर मैं तुम्हारी जगह होता, अगर मैं तुम होता या मैं तुम्हारी जगह होता तो मैंने उसे माफ कर दिया होता, तो यहां हम लोग देख रहे हैं कि अगर इफ से कंडीशनल सेंटेंस अगर इफ से स्टार्ट हो रहा है तो वहां हम लोग इन्वर्जन का यूज नहीं करते हैं। लेकिन इफ को छोड़ के, इफ को अगर हटा दें और इसे हम लोग कंडीशनल सेंटेंस बनाना चाहें, इफ को छोड़ के अगर इसे कंडीशनल सेंटेंस बनाना चाहें तो हम लोग इन्वर्जन का यूज करेंगे। इफ के साथ अगर कंडीशनल सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है तो वहां हम लोग इन्वर्जन का यूज नहीं करेंगे। लेकिन इफ को छोड़ देना है तो तब भी हमें इसे कंडीशनल सेंटेंस बनाना है तो हम लोग बनाएंगे, तब हम लोग इन्वर्जन का यूज करेंगे। वेयर आई यू आई वुड फॉरगिव हिम। तो यहां देख रहे हैं कि हम लोग इन्वर्जन का यूज कर रहे हैं। पहले वर्ब आ रहा है, उसके बाद सब्जेक्ट आ रहा है। वेयर आई वुड फॉरगिव हिम। यहां इफ से अगर सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है कंडीशनल तो हम लोग उसमें इन्वर्जन का यूज नहीं करेंगे। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि सो सच के बाद भी हम लोग इन्वर्जन का यूज करते हैं। सो सच के बाद भी हम लोग इन्वर्जन का यूज करते हैं। तो सो सच के बाद भी हम लोग इन्वर्जन का यूज करते हैं, जैसे सो या सच। अब हम लोग पहले नॉर्मल सेंटेंस लेते हैं कि शी वाज सो टायर्ड दैट शी fell asleep instantly मीन्स वह इतना थकी हुई थी कि वह तुरंत सो गई। She fell asleep instantly। इसी को अगर इन्वर्जन से मीन्स अगर हम लोग सो वाले सेंटेंसेज अगर सो से स्टार्ट करेंगे, अगर
अगर सो से स्टार्ट करेंगे तो हम लोग इन्वर्जन का यूज करेंगे। अब हम लोग इन्वर्जन वाले सेंटेंस देखेंगे कि इसी को हम लोग इन्वर्जन में कैसे चेंज करते हैं। तो पहले हम लोग सो लिखेंगे, सो के साथ स्टार्ट होगा क्योंकि सो सच वाले सेंटेंस है, सो सच से स्टार्ट होने वाले सेंटेंसेज में ही हम लोग इन्वर्जन का यूज करते हैं। सो टायर्ड वाज सी दैट सी फेल asleep instantly। तो यहाँ सो सच वाले सेंटेंसेज में हम लोग इन्वर्जन का यूज करते हैं। सो टायर्ड वाज सी, यहाँ वाज वर्ब पहले आ रहा है, उसके बाद सब्जेक्ट आ रहा है। सो टायर्ड वाज सी दैट सी फेल asleep instantly। अब हम लोग इससे आगे नीदर नॉर वाले सेंटेंसेज में भी हम लोग इन्वर्जन का यूज करते हैं। नीदर नॉर वाले सेंटेंसेज में भी हम लोग इन्वर्जन का यूज करते हैं। जैसे ही ate a mango, he ate a mango, so did I। तो यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि so के साथ इन्वर्जन का यूज हो रहा है क्योंकि वर्ब पहले आ रहा है सब्जेक्ट बाद में। अब हम लोग देखेंगे इधर और वाले, जैसे नीदर नॉट में she did not go there nor did I। तो यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि नॉर के साथ इन्वर्जन का यूज हो रहा है क्योंकि पहले वर्ब आ रहा है और सब्जेक्ट बाद में। तो नॉर के साथ, और के साथ, ईदर के साथ, नीदर के साथ हम लोग इन्वर्जन का यूज करते हैं। यू डिड नॉट राइट अ लेटर नीदर डिड आई। तो नीदर के साथ भी हम लोग इन्वर्जन का यूज करते हैं। यहाँ देख लीजिए कि पहले वर्ब आ रहा है, उसके बाद सब्जेक्ट आ रहा है, नीदर डिड आई। तो नीदर नॉर, ईदर और के साथ हम लोग इन्वर्जन का यूज करते हैं। तो आज हम लोगों ने इन्वर्जन के टाइप्स पढ़े, इन्वर्जन को हम लोग क्यों यूज करते हैं, इन्वर्जन का मीनिंग क्या होता है, डेफिनेशन देखा हम लोगों ने। ये सारे वर्ड्स के साथ अगर सेंटेंसेज स्टार्ट हो रहे हैं तो हम लोग उसके साथ इन्वर्जन का यूज करेंगे। आज इतना ही। अगर आपने इंग्लिश ग्रामर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब करें क्योंकि इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको मिल रहे हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच को हम लोगों ने कंप्लीट कर रखा है। अभी हम लोग सोर्स डाल रहे हैं जिसमें हम लोग किसी भी चैप्टर के इंपॉर्टेंट पॉइंट को डील करते हैं। तो आज तक के लिए इतना ही, तब तक के लिए बाय, मिलते हैं कल आपसे।